हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम, सत श्री अकाल और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चैनल आशु भारद्वाज में ऐड होने के लिए, जुड़ने के लिए और यहाँ से नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आज आप लोगों के साथ एक साझा करना है केस क्या, एक मतलब हम ये बोलेंगे कि एक यूनिक एक्सपीरियंस साझा करना है। हमारा चेहरा देखकर हमारा अनुमान मत लगाया करें, और जो लोग फालतू में कमेंट करते हैं वो कमेंट करके ब्लॉक मत हो जाया करें, क्योंकि बाद में फिर उनको ये नहीं पता होता है कि यार कौन सा काम कैसे हुआ। जो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, जो चीज़ देखो, ये चैनल जो है ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के ऊपर काम करता है, एजुकेशन पर्पस के ऊपर जो है वर्क करता है। हमारे चैनल का काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन देना है। हमने पीछे रशिया के ट्रिप के वीज़ा के लिए अनाउंस किया था। अब हेल्थ की प्रॉब्लम के कारण मैं वो ट्रिप नहीं कर पा रहा हूँ। पता भी कोई नहीं है कि हो सके तो टिकट ले भी ले। अभी 15 तारीख तक जो है मतलब सस्पेंस में है। एनीवे, मेन मुद्दा क्या है कि मुझे हंगरी ने रिफ्यूज किया था। आप लोगों को पता है कि मैंने वीजा ले लिया था, रिफ्यूजल लेटर दिखा के, अपील डाल के। मुझे यूके ने रिफ्यूज किया था, आपको पता है, मैंने वहां से ही वीजा लिया था। अब रशिया से रिफ्यूजल हुए कितने 17 पासपोर्ट। वो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक बोल लो कि रिफ्यूज हो गए यार केस। लेकिन साला जो शिमला मिर्चियां थी ना, उन्होंने मेरी लेनी की देनी कर दी। लेनी की देनी क्यों कर दी कि इससे वीजे रिफ्यूज हो गए, और जो लोग बीच में वीजे रिफ्यूजल वाले थे ना, उन्होंने भी इशू क्रिएट करना शुरू कर दिया। इन्होंने बोल बाहर चलो, बार बोलना नहीं, बाहर चलो प्लीज 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 प्लीज। नहीं, गलत बात है, अंदर ऐसे नहीं आना चाहिए था बिना पूछे आपको, प्लीज। सो रोज आना है, बिना पूछे अंदर नहीं आओगे, सीधी बात। ऐसे कैसे घुस गया आप अंदर? तो क्या है कि यार, जो बाबे वगैरह बने होते हैं ना, चलो ठीक है, आदर सत्कार है इनका, भगवा डाला हुआ है, चोला डाला हुआ है, उनकी आदर सत्कार करते हैं। लेकिन ऐसे बिना दरवाजा खड़खड़ाए पूछे अगर आप कोई बेडरूम में आके घुस जाएंगे तो नेचुरल है कि इन लोगों को। चलो एनीवे, तो वीजा जो लगाए थे उसमें से 17 वीजे जो थे वो रिफ्यूज हुए। अब जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने क्या, मेरा वीजा रिफ्यूज कर दिया, वे कैसे लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब लेनी की देनी कर दी। ठीक है ना। अब वीजा का जो इशू होता है या रिजल्ट होता है वो होता है एम्बेसी के थ्रू। एम्बेसी ने रिजल्ट देना है। लेकिन मुझे उस चीज का बहुत मतलब एक शॉक्ड या एक दर्द था कि यार 16 के 16 वीजे कैसे रिफ्यूज हुए। वक्त मेरा नहीं था, इसलिए मैंने शिमला मिर्चियों को बोलने दिया, उन लोगों को ही बोलने दिया जो लोग बोलने लगे। लेकिन आज 17 के 17 से 11 वीजे हमने री इशू में डाले थे। 11 वीजे री इशू में अपडेट किए थे। री इशू में ये देखो, ये स्टंप लगी हुई है 30 तारीख की। ठीक है, ये वीजा हुआ था 9 तारीख को रिफ्यूज, 9/1 को। और आज ये वीजा जो है ना, आज ये वीजा लग के आ चुका है। ठीक है, ये वीजा जो है लग के आ चुका है। एक ये रहा रिफ्यूजल स्टंप और ये रहा वीजा। ठीक है, ऐसे करके सारे के सारे जो वीजे है ना वो ले लिए हैं। ये रहा रिफ्यूजल और ये रहा वीजा। मुझसे आर्गुमेंट मत किया करो, वक्त सबका आता है। ये रही रिफ्यूजल, ये रहा वीजा। अब ये जब वीजे रिफ्यूज हुए तो मैंने किसी से बात की कि सर वीजे रिफ्यूज हो गए यार, वीजे निकलवा के देने हैं। लोगों ने बड़ी होप से अप्लाई किए थे, पैसे भी लगाए हैं। तो कम वक्त ये भूल जाते हैं कि आशु भारद्वाज भी इस इंडस्ट्री में काम करता है, इस इंडस्ट्री का जानकार है, पता मुझे भी होता है। लेकिन किसी को पूछा, कहते जी रिफ्यूजल हो गया, 50,000 पर पासपोर्ट लगेगा, तब जाके वीजा आएगा। इनकी ऐसी की तैसी। ये लो, देखो, ट्रैवल बंदे थे, ट्रैवल बंदों को भी रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, ये लो,
अब जो लोग कहते हैं ना, मैं सिर्फ आप लोगों से ये बात कर रहा हूं कि हिम्मत रखता हूं वीजा लेने की रिफ्यूजल के बाद भी, ठीक है, बहुत हिम्मत रखता हूं वीजा लेने की रिफ्यूजल के बाद। कोई बंदा रिफ्यूज हो जाता है ना, तो उसको ये बोला जाता है कि यार नहीं, वीजा रिफ्यूज हो गया, दोबारा से अप्लाई करना, दोबारा से खर्चा लगेगा, ये लगेगा। इन लोगों से ना दोबारा से इनविटेशन लेटर के पैसे लिए, ना फाइलिंग चार्ज लिया था, ना इन लोगों से कोरियर चार्ज लिया था, ना इन लोगों से अपॉइंटमेंट चार्ज लिया था। जो एक वीजा की फीस थी वो इन लोगों ने दी थी, बाकी सारा का सारा खर्च जो है जिसके थ्रू अप्लाई करवाए थे उससे करवाया था मैंने, ठीक है, उसने सारा खर्चा बाकी का भरा हुआ है। तो ये वही लोग हैं जिनके वीजे रिफ्यूज हुए थे और जिन लोगों ने बैठ के बातें की थी फालतू की। जब वीजा अप्लाई करना था तब किसी की माँ बहन भाई बेटा एजेंट नहीं था, और जब वीजे रिफ्यूज हुए तो साले मुझे ही फोन लग पड़े करवाने की मेरी बहन तो एजेंट है, मेरा भाई एजेंट है, उनको जवाब दो कैसे वीजा रिफ्यूज हो गया। रिफ्यूजल होना एक एम्बेसी की तरफ से डिसीजन है, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हम लोग तो एक सलाहकार हैं, मैं जानकार देता हूं। तो ये लो, ये सारे वीजे आए हैं, लो कितने बाकियों की फोटो तो हमने अपडेट ही नहीं की है। ये लो, ये रिफ्यूजल था ना, ये देखो, ये रिफ्यूजल लगा था 30/12 को, लो उठाओ, ठीक है। और ये रिफ्यूजल के बाद ये वीजा है। ये बंदा है अमित कुमार, कोई कहां से है ये भी बता देता हूं, विश्वकर्मा मोहल्ला यमुनानगर से है, ठीक है। ये लो, ये रिफ्यूजल लगी थी, ठीक है। ये वीजा है, ये मोहतरमा का वीजा है। और ये कहां की है, नियर काली मंदिर यमुनानगर, ये भी यमुनानगर से है। अब ये सारे के सारे वीजे जो है ना आफ्टर रिफ्यूजल लिए हैं, बताओ। मतलब कहने का सिर्फ कंसर्न एक है कि जब रिफ्यूजल आती है तो हम लोग ही आपके लिए मतलब वो राक्षस बन जाते हैं, हम लोग ही बुरे बन जाते हैं। और जब वीजा आ जाता है तो वही मेरा तो भगवान आशु भरद्वाज है, मैं तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये नहीं बोलूंगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फिशता। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो दिल से जुड़ेगा यकीनन उड़ेगा। अब इन बीजों में ऐसे किस किस बंदे ने मुझे पता है फालतू बोला हुआ है, क्या वो मुझे पता नहीं है, पता है। इस बार तो भाई हमसे काम ले लिया, दूसरी बार कहां से लोगे? दूसरी बार तो मैं मुंह नहीं लगाऊंगा इन लोगों को। मैंने करके दिखाना था, मैंने दिखा दिया। मैंने वीजा लेके आना था, मैं लेके आ गया। मेरे पास ईमेल्स पड़ी हैं, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स पड़े हैं जो मैंने मतलब आगे डिस्कशन किया है एम्बेसी में, या रीजन मांगने की, या उनसे वीजा रीसबमिट करवाने की, या री अप्लाई करने की बात की है। तो साला तुम लोग अपने 15-20 हजार की या 10,000 की फीस के चलते बोलते हो कि ले जी वीजा तूने रिफ्यूज करवाया है। तो ना मेरे बाप का वहां पे बाप बैठा हुआ है, ना तुम लोगों के बाप का बाप बैठा हुआ है, तो किस लिए फिर फालतू में बकवासबाजी करनी, ठीक है। और ये एक चैनल है जो हमेशा बोलता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने करके दिखाया है। जो फाइलें मैंने सुजेस्ट की हैं, जो फाइलें मैंने प्रोसीड करवाई हैं, मैंने 1 रुपया नहीं लिया है। हाँ, किसी के थ्रू आप करोगे, ठीक है ना, किसी के थ्रू आप करोगे तो नेचुरल वो तो पैसे लेगा, लेकिन वो भी बंदा फिर भी वीजा लगने के बाद एक बात बोल के जाता है कि आशु भरद्वाज ने 1 रुपया नहीं लिया। लाखों की बात नहीं है, 15 लाख 20 लाख की बात नहीं है। अब ये 13-14 वीजे हैं, ठीक है ना, 17 रिफ्यूज थे, उसमें से ये वीजे आए हैं। तो सीधी बात है, एक तो रिफ्यूजल कट गई उनकी, ऊपर से वीजा भी आ गया। अब जो वीजे आए हैं, इनका एक वीजे का 50,000 रुपये बंदे मांग रहे थे जी आफ्टर रिफ्यूजल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों का अगर कोई रिफ्यूजल लगता है तो कभी भी उस चीज को इफेक्ट मत समझिए कि वो आपके पासपोर्ट पे इफेक्ट कर गया। ये रिफ्यूजल स्टंप है, स्टंपों से आप लोग घबराते हैं कि स्टंप लग गए जी, घबराहट हो जाती है आप लोगों को, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किसका हो गया। तो ये स्टंप से डरो मत, समझ रहे हो ना। लव यू है वरिंदर संधू जी, लव यू है सारों को। और अब मैं बता देता हूँ वीजा आया किस किस का है। ये कोई सतनाम सिंह है भाई, तेरा तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ सतनाम, क्योंकि तूने बहुत ही ज्यादा बोल बचन बोले हुए हैं, मेरे से बात करना आके, वीजा तू ले लिया है, ठीक है। और दूसरी बार नहीं आएगा तू भाई मेरे पास वीजा लगवाने के लिए, वीजे की सजेशन के लिए। ये स्टंप लगी हुई है, ये हमारे इकबाल मैडम है, संगरूर की तरफ से है, बड़े ही अच्छे मैडम, ऐसी बात नहीं है। इनका विश्वास था कि सर आप डाल दो, लग जाएगा। मैंने कहा जी दूसरी बार रिफ्यूज हो सकता है, हमें नहीं पता, आप डाल दो, वीजा लग के आएगा, ठीक है। इनसे पैसे नहीं दोबारा लिए हुए हैं। ये तीसरा रिफ्यूजल था। और ये मैडम है कोई राजवीर सेखों,
ठीक है, राजवीर शेख को, ये अमृतसर से है। ये मैडम का भी बड़ा अच्छा पर्चा आया था, ये कितना बड़ा लिख के कि मैंने तुम पे भरोसा किया, मेरा पूरा कैरियर खराब हो गया, अब ये कैरियर बना ले रशिया जाके, अब दूसरी बार तो नहीं आएंगे मेरे पास। ये वीजा लगवा के दे दिया, इनकी चैटिंग मेरे पास पड़ी हुई है। मतलब तुम लोगों का अगर वीजा रिफ्यूज हो गया तो साला मैं बेकार हो गया, मैं इंसान ही गलत हो गया, चाहे वो मेरी सुजेशन थे था या चाहे किसी दुर्भाग्यपूर्वक कंडीशन देख के, सिचुएशन देख के वीजा रिफ्यूज हो गया तो मैं गलत हो गया, मैं गलत हो गया। ठीक है, तो ये मैडम का ही मेरे पास स्क्रीनशॉट है चैटिंग का, इनसे बात करूंगा जिस दिन आएंगे, वैसे तो आएंगे नहीं है मेरे पास। ठीक है, आगे एक ये वीजा रिफ्यूज था, ये मिस्टर बलविंदर सिंह जी, बलजिंदर सिंह जी, इकबाल जी के हस्बैंड है। इस बंदे की मैं दाद देता हूँ भाई, वीजा रिफ्यूज हो गया, कहते सर फर्क नहीं पड़ता, आप डालो दोबारा रीअप्लाई करो, हम फीस दे देते हैं वीजा की। इन्होंने फीस दी है और वीजे अप्लाई किए, आज ये वीजा आ गया। ठीक है, ये साला उन सबके लिए चपेड़ है मुंह के ऊपर, जो आके फालतू में टिप्पणी कर रहे थे ना कि 16 वीजे रिफ्यूज हुए, उनकी बताता नहीं है, बताया था मैंने। अब इसकी जगह से 23-24 वीजे और आए हुए थे, जिनकी फोटो स्नैपशॉट मेरे फोन में है, स्कैन पूरे, क्योंकि पासपोर्ट दे दिए। अब वो तो मैं वीजे दिखाई नहीं रहा हूँ, यानी कुल मिला के कम से कम 35-40 वीजे आ चुके हैं, 35-40 वीजे ले लिए। तो ये भी गिनती आती है हमारे टारगेट में कि हाँ वीजे आए हैं। अब ये हमारे भाई साहब है कैलाश चंद्रा खोखार, जयपुर से, लो ये जयपुर से हैं भाई साहब, तहसील खांडेला, सिक्कर मामे को फोन करना, सिक्कर का ये वीजा भी आया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन जिन के आए हैं भाई सोमवार को आके अपने पासपोर्ट जो उठवा लें। ठीक है, ये हमारे कमलजीत सिंह, खारपुर पंजाब, कमलजीत सिंह जी खारपुर पंजाब, ब्लेज खारपुर, पीओ रामपुर, जनोजोवाल पता नहीं क्या है, ये इनका वीजा आया हुआ है। ठीक है, ये लो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन जिन जिन को पता चलता रहेगा वो देख लें। ठीक है, ये मिस्टर सौरभ सिंह है ये कोई। ठीक है, ये है बीपीओ ढांड, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, ढांड वाले मिस्टर सौरभ, अच्छा वो दोस्त आया था इसका। सौरभ जी आ गया आपका वीजा भी। ठीक है, पासपोर्ट लेके जाइएगा प्रभु। ये मिस्टर विशाल कुमार दिल्ली से हैं। ठीक है, ये मिस्टर गुरतेज सिंह सिद्धू, ये भी रिफ्यूज ही थे केस। मिस्टर अमित कुमार यमुनानगर, साहब जी आप तो हस्बैंड वाइफ आए थे मेरे पास, तो कल परसों भी आए थे। ठीक है, मिस्टर रचना देवी, इनका भी रिफ्यूजल था और आज इनका वीजा भी है। सो फाइनली एक चीज बता देता हूं, अगर रिफ्यूजल लग जाती है, स्टंप लग जाती है, तो घबराया मत कीजिए, घबराने का कोई फायदा नहीं होता है। अब फ्रांस के भी वीजे आए हैं, उसका तो मैंने अभी लाइव अपडेट किया ही नहीं है, वो कल पाड़ूंगा। पासपोर्ट नहीं पाड़ूंगा, मतलब कवर पाड़ूंगा, इन्वल्प। ठीक है, मैंने इन्वल्प नहीं पाड़े हैं, 4-5 इन्वल्प पैक पड़े हैं, अब कल उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, लाइव करेंगे। ठीक है, तो वो भी आए हैं। गुरतेज सिंह सिद्धू, 13 मालिक आपका ही है पासपोर्ट, डोंट वरी, वीजा आ चुका है आपका। रोशन लाल जी लव यू है। ठीक है ना, तो एक अकेला चैनल आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर है जो ठोक बजा के बोलता है। ठीक है ना, हाँ कोई मुझे गलत बोलता है तो उसको गलत ही लैंग्वेज में जवाब जाता है, ये मेरा टशन है या मेरा पैशन है, सीधी बात है। ना मैं गलत सुनता हूँ ना मैं गलत बोलता हूँ। गुरतेज सिद्धू जी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है सर, आपका पासपोर्ट है सोमवार को, जिस जिसके पासपोर्ट हैं नाम मैंने सबके बोल दिए हैं। फोन मैंने उठाना नहीं है, ये बात पक्की है। तो आप आकर अपना पासपोर्ट जो है वो रिसीव करें, और मालिक बस इस टेंशन को खत्म करने की, वो कहते हैं ना कि कष्ट करें बस। सो ये चीज है, आज काफी लोगों के फोन उठाए हैं, इसमें कोई ये नहीं है, फोन उठाना शुरू कर दिए हैं। दिन के 30 या 35 कॉल अटेंड की जा रही हैं, आज हुई हैं, और काफी लोगों से बातें भी हुई हैं। सो अब आज के बाद एक चीज नोट कर लेना, यूट्यूब पर, बाद में फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर डेली शाम को 5 बजे लाइव आया करेंगे,
और हर न्यू अपडेशन को अपडेट किया करेंगे और हर डिस्कशन को आप लोगों के साथ साझा किया करेंगे। अब ये मत बोलना कि वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं तो वो आपको बताए नहीं जाते हैं। मैंने जो वीज़े 17 रिफ्यूज़ हुए थे उनके बारे में आप सबको बताया भी था, और वो वीज़े अगेन से लिए भी हैं। मेरा काम वो नहीं है कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप लोगों का साथ छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों का लालच नहीं है, या मुझे पैसे नहीं कमाने हैं कि मुझे दोबारा से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आज एक मोहतरमा का फ़ोन आया कि मेरा कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, जबकि वो फाइल कहीं दूसरी से लगी थी, मुझे जस्ट कॉल आया, जी ठीक है अपील डाल सकते हैं। मैंने बोला जी डाल सकते हैं। कहते हैं हमारा एजेंट बोल रहे हैं कनाडा की अपील नहीं डलती है। मैंने बोला जी अब आपके पास वेब फॉर्म का आ चुका है ऑप्शन, आप कर सकते हैं। तो नहीं जी वो नहीं कर रहा है, अब उसको पैसे दो तो वो कर देगा, अगर उसको पैसे नहीं दोगे तो वो नहीं करेगा। मतलब कि रिफ्यूजल आ गई, उसका खत्म किस्सा। अगर पैसे दोगे तो अगेन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। लेकिन आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर चैनल ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों की रिफ्यूजल भी आई है तो हम फिर भी आप लोगों के साथ खड़े हैं, और मैं हमेशा ऑलवेज खड़ा रहता हूं। और मैंने ये काफी जगह प्रूव भी किया है कि विदाउट डू नॉट एक्सेप्ट मनी। और जो लोग फालतू में बोलते हैं, जैसे एक रात को बोल रहा था वीजा का लंगर बोला है, कोई लंगर भैया ये लंगर है तो है, ठीक है, वरना लाखों रुपया दे के भी धक्के मिलते हैं या धोखे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मेरे से तो उलझे ना, क्योंकि ना मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, ना मेरी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ये तो ठीक है 1-2 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हूँ नहीं लाइन पे। और बाकी हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप नहीं है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेशन आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। 7,000 से ऊपर बंदा उसमें जुड़ा हुआ है, आप भी जुड़े और प्लीज हमारे टच में रहें। जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों के साथ वार्ता होगी, जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों के साथ डिस्कस होगी, जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों से बात भी होगी, ठीक है। तो ये आशु भारद्वाज की कमाई है। एजेंटी का एक चीज बता देता हूं मैं, एजेंटी का ना मैंने काम कभी करना है, ना किया है और ना करूंगा, ये याद रखना। अगर जो मेरे सामने अच्छा इंसान होगा, एजेंट या कोई काम करेगा, तो मैं उसके साथ जरूर साथ दूंगा, उसके साथ जरूर खड़ूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं फाइल नहीं लगाता हूं, ना मैं वीजे लगवाता हूं, तो मैं नहीं कर सकता तो मैं दूसरे से करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। सो ये चीज देख लीजिए। अब रशिया का था तो रशिया तो हमने वही लपेट दिया, ठीक है ना, रशिया कर भी दिया। अब जिसको जाना है वो जा भी सकता है, कि ड्यू टू माई हेल्थ मैं तो नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज वहां पे ठंडी भी है और मेरा वैसे भी पूरा इस टाइम जो सिस्टम है खराब हुआ है। सो जिसको अगर रशिया जाना है तो वो जा सकता है, और उनके वीजे आए हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली सब कुछ ठीक हो जाता है। और हमारा जो टूर रहेगा अब जो टूर रहेगा मार्च महीने में, वो ठोक बना के जाएंगे, वो डेफिनेट जाएंगे, क्योंकि मार्च में थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। जापान जी, जापान तो सर मेरा आया हुआ है वीजा, मैं कौन सा गया, 21 तारीख को खत्म भी हो गया वीजा। बस सर जी मजा आ गया बात सुन के, बात सुन के तो मजे लिया करो, मजे लिया करो, बस मजे लिया करो, मजे के अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। दूसरों की तरह चिढ़ना नहीं है, रीस करनी है। अगर मैंने ये काम किया तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। चिढ़ो मत, रीस करो। तो ऐसी ऐसी ये जो आज मैंने बताया ना, ऐसी ऐसी चपेड़े तो मैं डेली मारता रहूं, ठीक है ना। मैं वो इंसान हूं कि मैं 4 दिन पहले नीदरलैंड में रिफ्यूज किया 18 फरवरी को, 22 तारीख को मैंने वीजा ले लिया था दोबारा शेनिंगन का, ठीक है। मैं वो इंसान हूं। 24 नवंबर को मुझे हंगरी ने रिफ्यूज किया था, 1 दिसंबर को मैंने स्टिकर लगवा लिया था, 8 दिसंबर को उन्होंने मेरा स्टिकर रिवोक किया था, 9 दिसंबर को मैंने दोबारा से वीजा ले लिया था। मैं तो वो हिम्मत रखता हूं। यूके ने मुझे रिफ्यूज किया था, मैंने चैलेंज करके वीजा ले लिया था, ध्यान रखना। मैं वो बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डॉक्यूमेंटों में कभी भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंटों को कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और जिसकी भी फाइल में प्रोसीड करवाता हूं या सुजेशन देता हूं या बोलता हूं कि आप करो, तो उसको मैं ओरिजिनल पेपर लगाने की हिम्मत रखता हूं कि देने की, ठीक है ना। अगर कनाडा ने मेरा वीजा लेट किया ना तो मैंने उसको वेब फॉर्म रेज करके वो मेल डाली थी ना कि मेरा वीजा आया है, ऐसे नहीं है। सो इसलिए बोलता हूं कि आप अगर रिफ्यूज हो भी जाते हैं तो अपने पेपर से ही रखिए, ताकि आप अगर सामने वाले से फाइट कर सको अपने हक के लिए। हर काम में लॉ है, हर काम में कानून है, और उस कानून के तहत अगर आप काम करोगे तो आपका हर काम होगा।
मैंने आज 4-4 रिफ्यूजलों के बाद 10-10 रिफ्यूजलों के बाद वीजे लिए हैं, तो ऐसे नहीं लिए हैं, ठोक बना के लिए हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर यूट्यूब चैनल, वहां पे हर बंदे की वीडियो अपडेट होती है। बस कुछ दिनों से मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और मेरा कुछ काम चल रहा है घर पे, जिसके कारण मैं बिजी रह रहा हूँ बस। तो अब आपके सामने ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी ना, ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी कि देखने वाले देखेंगे, सोचेंगे बैठ के कि साला इसने तो पूरा चिट्ठे ही खोल दिए ना इंडस्ट्री के। अब चिट्ठे नहीं खोलूंगा मैं इंडस्ट्री के जो हिडन पार्ट है ना, मैं वो सारे के सारे अब लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। एक एक फाइल पूरी जस्टिफाई करवा दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों ने फाइल डिपॉजिट करानी है, जन्म से लेके मरण तक, ब्याह से लेके तलाक तक का हर पेपर बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि पेपरों के अंदर मैं मार नहीं खा सकता हूं। मेरा फोन नंबर सर गूगल बाबा को पूछिए, गूगल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर फिर एक चीज लगाऊं बोलने, कोई सोचता होगा कि मैं फॉलोअर्स वास्ते या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये काम करता हूं या मुझे फॉलोअर चाहिए, डजेंट मैटर। मेरे 3 साल चैनल हो गए, मैंने आज तक प्रमोशन नहीं लगाया चैनल पे, वरना 100-1 लाख तो कब का कर देता मैं, ठीक है ना। मैं डेली बैठता हूं, मेरे से लोग मिलते हैं, मैंने कभी कभी चैनल नहीं सब्सक्राइब करवाया अपना कि हाँ। और जिन जिन लोगों ने सालों ने फालतू बोले थे ना, मल्टीपल के ऊपर उंगली उठाई, मेरे पे उंगली उठाई, उनकी उंगली आज मोड़ के उनको ही दे दी है, ठीक है। तो ये वीजे आ चुके हैं, तो इसलिए आशु भारद्वाज से, आशु भारद्वाज की टीम से कभी भी फालतू की टकराने की मत करना या कभी भी उंगली उठाने की बात मत करना। अगर वीजा नहीं आता है तो वो एम्बेसी का डिसीजन है, अगर वीजा नहीं आता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन में शॉर्टेज हो सकती है। साले आकर बोल देते हैं कि हमें तो चांस लेना है जी, वीजा डालिए, वीजा डाल दीजिए, चांस लेना है। जब रिफ्यूजल हो जाती है, मेरी तो फाइल रिफ्यूज कर दी, मेरी तो फाइल रिफ्यूज होगी। या जिस चीज के ऊपर हम बोलते हैं ना कि ये वीजा आएगा, 110% आता है और आए हैं। कोरिया, साउथ कोरिया और जापान वीजा नहीं दे रहे हैं, क्यों डाल रहे हो आप? अच्छे अच्छे, जापान ने हमारे एक दोस्त को रिफ्यूज किया जो जिसके वैलिड यूएस वीजा है, वैलिड कनाडा वीजा है, वैलिड शेंगन 5 साल का वीजा था, उसको रिफ्यूज कर दिया। जबकि जापान एम्बेसी को यह भी पता है कि यूएसए के ऊपर 72 घंटों के लिए बंदा ट्रांजिट वीजा ले सकता है, फैसिलिटी है, ठीक है, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब वही दोस्त मेरा क्या बोल रहा था कि भाई मैं तो जाऊंगा, टोक्यो टावर के सामने जाके फोटो डाल दूंगा एम्बेसी को, लो तुमने रिफ्यूज किया, मैं फिर आ गया, क्योंकि उसके बाद पावरफुल वीजा है यूएसए का। तो ये सारी चीजें ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सुजेशन देना, समझाना, एडवाइस करना, डेट्स ऑल। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। सो प्लीज आप लोग जुड़े रहिए, चिड़ो मत, रीस करो। आपके अंदर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है, कि आप कर सकते हो। बाकी अब जो है, अब इस लाइन पे जो है हम वर्क करेंगे, जो से पहले करते थे कंटिन्यूसली। इस साल का टारगेट है कि कम से कम 10,000 वीजा तो अप्लाई लेंगे, मतलब सुजेशन से। तो वीजे तो फ्रांस के 7-8 वीजे तो आ ही चुके हैं, आप लोगों के साथ साझा हो ही चुका है। 35-40 वीजे ये आ चुके हैं, ठीक है। और धीरे धीरे अब लाइन लगेगी, क्योंकि जो वीजे अप्लाई किए थे वो मैक्सिमम आ रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा करेंगे आप लोग, ठीक है। अब यूके का वीजा आया है, वो सोमवार को आप लोगों के लिए लाइव और वीडियो बंदे के साथ आएगी, बताओ। और बंदा बोलेगा, ठोक के बोलेगा कि 1 रुपया नहीं लगा मेरा, 1 रुपया नहीं, सिर्फ 10,000 कुछ जो फीस लगती है एम्बेसी की वही लगी है, पेपर का भी पैसा नहीं लिया। तो ये इसलिए मुझसे तो प्लीज, अगर कहते हैं ना हमें तो लूटना है तो प्यार से लूट लेना। वो कहते हैं ना कि गुस्से में तो हम अपने बाप के नहीं हुए, ठीक है, तो गुस्से से तो हम किसी के नहीं होते हैं, प्यार से हमसे हमारी जान ले लेना। आप किसी भी ऑफिस, चाहे मल्टीपल में जा सकते हैं, चाहे डाउन टू अर्थ में जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब मुझसे जो मिलना होगा वो अपॉइंटमेंट से ही मिला जाएगा, ऐसे नहीं मिला जाएगा, क्योंकि मैं ऑलवेज वहां नहीं बैठा होता हूँ, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइव को जो है लोगों तक जरूर शेयर करना लाइव को लोगों तक, क्योंकि कुछ तो साले ऐसे होंगे जो मैंने ब्लॉक कर दिए होंगे। नबू जी आपको मैं मिलूंगा सोमवार या मंगलवार को मिलूंगा आपको मैं, ठीक है। कांटेक्ट कर लेना टेलीग्राम पे, बता दूंगा मैं। वैसे भी मंगी जी को मैंने फोन करना ही है आजकल में, ठीक है, बता दूंगा मैं। पेरिस वालों को फोन करना ही है। थैंक यू जी, लव यू सारे नू, लव यू जी। सो फिर एक बार बोल रहा हूँ, मैं काम में देरी जरूर कर सकता हूँ, लेकिन काम में वो कहते ना नगलाजी क्या बोलते हैं कि वो इग्नोरेंस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हम लोगों का प्लान, मेरा टूर का प्लान रहेगा। एक कंट्री के लिए मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, बस मेरे दिमाग में वो थोड़ा सा कंसेप्ट घुस जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। लव यू टू जी, लव यू टू सर जी।
ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਵ ਯੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਥੇ 250-300 ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, वो तो आप लोगों का प्यार दिख ही गया है। सो फाइनली मैं फिर एक चीज क्लियर कर दूंगा, फाइनली क्लियर कर दूंगा, ना एजेंटी का काम मैंने किया है ना मैं करूंगा। मैं जैसे आप लोगों के साथ जुड़ा हूं वैसे ही जुड़ा हूं। अगर आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा लिखता हूं, अगर आज मैं वीजा दा लंगर लिखता हूं ना, तब जाके आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं दिल से। अगर आज मैं यही बिजनेस खोल के बैठ जाऊंगा ना तो ये प्यार मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, ये प्यार मुझे नहीं मिलेगा। आज भी कोई आया था, लाया है, ठीक है, कोई मिल के गया, चंडीगढ़ से आए थे, एक बेचारे फरीदकोट से आए थे, वो ये दे के गए हैं, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं दे के गए कि सर इसलिए दे के गए कि दिल से जुड़े हुए लोग, ठीक है। ये प्यार हम लोगों ने कमाया है और यही प्यार हमेशा बरकरार रहे। लेकिन हाँ, एक बात का प्रॉमिस जरूर है, आज इतनी खुल के बातें इतना मैंने पता क्यों की है, क्योंकि ये जो पासपोर्ट थे ना, इन पासपोर्टों के ऊपर जो 16 वीजे रिफ्यूज हुए थे, इनके ऊपर बहुत लोग बोले थे। और यही वीजे आज महीने के बाद 15 दिन के बाद मेरे हाथ में सारे के सारे वीजे हैं। यही वीजे जब रिफ्यूजल के बाद मैंने किसी को बोला कि यार निकलवाने हैं वीजे, तो प्लीज हेल्प कर दो। जिन लोगों की मैंने खुद हेल्प की हुई है सालों की, मुझे बोलते हैं 50,000 रुपया लगेगा एक पासपोर्ट के ऊपर, वीजा निकाल देंगे, 50,000 लगेगा। किसी का कोई पैसा नहीं लगता है रिफ्यूजल के बाद, फ्री में वीजा आता है, जो आया सिर्फ एम्बेसी फीस देनी पड़ती है, और मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या है, घबराना नहीं है और किसी भी उल्लू के पट्टे के पास जाना नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।